डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, 6 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक का हमारा पीएटी का इस वर्ष का जो फॉर्म है वो भराने वाला है। और फॉर्म भराने के समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म भराने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जब हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले रहेंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ के बारे में आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है अभी तक आप लोगों को विस्तृत रूप से किसी ने भी नहीं बताया होगा। आज मैं आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, तो आप सभी बच्चे अच्छे से सुनिएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। आप यदि कॉपी पेन रखे होंगे तो नोट कर लेंगे और चेक करेंगे कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं। बच्चों देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर CGPAT 2021 में हमें जो लगने वाला डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसमें तो सबसे पहला आपको लगेगा 10th का रिजल्ट। 10th का जो आपका रिजल्ट है, जब आप अभी फॉर्म भरेंगे 6 तारीख से, उसमें आपका 10th क्लास रिजल्ट में जो रोल नंबर दिया है वो आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। आपके पापा जी का, आपका और आपके मम्मी जी का नाम है, वही नाम को आपको पीएटी का जब फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में 10th का रिजल्ट को डालना होगा। इसके अलावा पीएटी काउंसलिंग के समय 10th रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ 10th के रिजल्ट में दिया है वही डेट ऑफ बर्थ आप अपने पीएटी के एग्जाम में डालिएगा। यदि आपके आधार नंबर में डेट ऑफ बर्थ गलत दिया होगा तो अभी आपके पास 2 महीना समय है, आप उसको सुधार करवा लीजिएगा। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा 12th का रिजल्ट। 12th का रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीएटी काउंसलिंग को लेकर के। 12th का रिजल्ट का अभी तो आपको आवश्यकता नहीं होगा, हो सकता है रोल नंबर आपका पूछ देगा, लेकिन 12th का रिजल्ट का जरूरत अभी नहीं पड़ता है। 12th का रिजल्ट आपको जरूरत पड़ेगा पीएटी काउंसलिंग के समय, जब काउंसलिंग में आपका नाम आएगा, काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस समय 12th का रिजल्ट को स्कैन करके आपको ऑनलाइन डालना होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है वो है छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं सीजी डोमिसाइल। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी या निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे बोला जाता है सीजी डोमिसाइल, ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। यदि ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भाग नहीं ले पाएंगे। ये एकदम नोट करके रख लो। और अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास है तो ये मान के चलो कि आपके पास चौथा डॉक्यूमेंट रहे या ना रहे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन होना तय है। हालांकि आपको, अगर आप ओबीसी एसटी एससी में आते हैं तो आपको जनरल का सीट मिलेगा, लेकिन सीट मिलेगा। तो ये तीनों जो डॉक्यूमेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट बहुत कंपलसरी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपका एड्रेस सही होना चाहिए। जो 10th के रिजल्ट में आपका नाम, पापा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, वही सेम चीज़ आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। इसके लिए अलावा आपको लगेगा स्कूल में जो जो हम लोग सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है, टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये तीनों डॉक्यूमेंट हमको काउंसलिंग के समय ज़रूरत नहीं पड़ता है। काउंसलिंग होने के बाद जब हम एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने वाले रहते हैं या जिस कॉलेज में हमको मिला है, जब हम वो कॉलेज जाते हैं वहाँ पे हमें टीसी सीसी माइग्रेशन की आवश्यकता तब होता है। इसके बाद फिर हमें आगे जो डॉक्यूमेंट्स लगता है उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले जो जनरल ओबीसी एसटी एससी
ये सारे बच्चों के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो बता देता हूँ। उसके बाद जनरल वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ओबीसी एसटी एससी वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारे चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं सबके लिए बता रहा हूँ। आगे एक डॉक्यूमेंट लगता है, यदि आप लोग गैप लिए हुए हैं तो आप लोगों का लगेगा गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट, यदि आप लोग 12वीं इसी साल उत्तीर्ण हुए हैं तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो 2 साल से 3 साल से 1 साल से पीएटी का तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे अपने नज़दीकी तहसील ऑफिस में जाइएगा। आप वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट 1 साल का या 2 साल का, जितने साल का ड्रॉप लिए हैं उतने साल का आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। हालांकि उस बीच में आप डीसीए किए होंगे, पीजी डीसीए किए होंगे, बीए किए होंगे, कोपा किए होंगे, बीएससी किए होंगे, आप कुछ भी पढ़ाई किए हैं, लेकिन 12वीं के बाद हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने से पहले आप उस बीच में इससे संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित पढ़ाई नहीं किए हैं, मतलब कि आपने गैप लिया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा ही। आप दूसरा चीज़ पढ़ाई किए हैं उससे हमारे यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आपका लगना कंपलसरी जरूरी है। यदि आप गैप सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे तब भी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप लिए हैं वो गैप सर्टिफिकेट अवश्य रूप से बनवाएं। गैप सर्टिफिकेट आपका बनेगा, कोई भी तहसील ऑफिस में जा करके आप बताइएगा कि मैं 12वीं पढ़ने के बाद इतना साल का ड्रॉप लिया था, अब मैं आगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ये गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। उसके बाद 7वां जो डॉक्यूमेंट आपका लगना है इसका नाम है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है। जब काउंसलिंग के समय जाएंगे आप रायपुर तो फिर वहाँ पे आपको फिर परेशान करेंगे कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके लेके आइए, इसलिए ये सर्टिफिकेट भी आप पहले भी फ्री हैं 2 महीना, ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से बनवा करके रख लो। ये सबका वैलिडिटी पूरा 1 साल का रहता है, तो अभी से आप लोग समय निकाल करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कोई भी आपके घर के आसपास भी यदि एमबीबीएस डॉक्टर होंगे तो वो एक सर्टिफिकेट आपको बना देंगे कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो अपना सील और साइन करके दे देंगे। जरूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जा करके बनाएं या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जा करके बनाएं। गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल की कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब होता है फिटनेस सर्टिफिकेट कि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का कोई बीमारी दिक्कत नहीं है, ये सर्टिफिकेट आप उनसे जा करके बनवा सकते हैं। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और लगता है, या यहाँ तक बोला जाए तो ये जनरल वाले बच्चों के लिए है। अब और जो डॉक्यूमेंट लगना है उसके बारे में बता दूं। एक होता है फ्रीडम फाइटम। फ्रीडम फाइटम मतलब होता है आपके पापा जी, दादाजी या आपके परिवार से कोई भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था उसमें यदि आपके परिवार के लोग अगर पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, तो उनके नाम पे एक सर्टिफिकेट बना होगा। उस सर्टिफिकेट को दिखा करके आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब फॉर्म भराएगा उस समय पे पूछेगा क्या FF करके, तो उसमें आपको यस करना होगा। एक सर्टिफिकेट होता है फिजिकल हैंडीकैप्ड का, क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, इसके लिए भी सर्टिफिकेट बनता है। आप यदि शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो ये भी आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा। उसके बाद फिर वहाँ से जबलपुर जो नेपियर टाउन दाना गोदान है जबलपुर में, वहाँ से वेरीफाई होगा। उसके बाद वो आपके काउंसलिंग जब प्रक्रिया चलेगा वहाँ पे उसको अपलोड करना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जब आप पीएटी का फॉर्म भरेंगे उस समय आपके पास पूछा जाएगा कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, क्या फ्रीडम फाइटम परिवार से बिलोंग करते हैं, क्या आप नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र से आते हैं, क्या आप विशेष जनजाति क्षेत्र से आते हैं। ये सब चीज़ आपको काउंसलिंग के समय जब आपका सॉरी फॉर्म भराएगा उस समय पे पूछा जाएगा, और उस समय यदि आप हाँ करेंगे तब जा करके वो आप सर्टिफिकेट बाद में यूज़ कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भराएगा उस समय हाँ नहीं करेंगे और यदि आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो वो सर्टिफिकेट आपका कोई काम का नहीं आएगा। इस चीज़ का बच्चों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है जो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सारे बच्चों के लिए काम आएगा।
इसके बाद मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स का नाम आपको बता रहा हूं जो सिर्फ ओबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे और एसटी के बच्चे के लिए काम आएगा। इसके लिए सबसे पहले एक मैं डॉक्यूमेंट का आप लोगों का नाम बताता हूं जिसका नाम है कृषक परिवार प्रमाण पत्र। कृषक प्रमाण पत्र। कृषक सर्टिफिकेट बोला जाता है। कृषक प्रमाण पत्र में प्रत्येक कॉलेज में ओबीसी, एसटी, एससी बच्चों के लिए 1 से लेकर के 2 सीट रिजर्व सीट रहता है। यदि आपके पापा जी, मम्मी जी या परिवार कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, इससे कृषक प्रमाण पत्र से कोई मतलब नहीं है। आपके पापा जी, दादाजी के नाम पे जमीन, कृषि से संबंधित खेती वाला जमीन होना चाहिए, तभी आपका कृषक प्रमाण पत्र बनेगा। यदि वो जॉब में है या नहीं, उससे किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है। अब कृषक सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा और कैसे बनेगा? तो बच्चों आप लोग को मैं बता दूं, यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, बगल पे या नीचे में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहाँ पे मुझे मैसेज करिएगा, हाय सर मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं तुरंत 10 मिनट के अंदर आप लोगों को वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप उसको ले करके अपने नज़दीकी जहाँ पे आपके नाम, पापा जी के, दादाजी के नाम पे जमीन है, आप उस क्षेत्र के पटवारी को पकड़ेंगे, वहाँ से वो बनाएंगे और वो पटवारी का बनाने के बाद उसी पेज में, उसी फॉर्म में आपके क्षेत्र के जो तहसीलदार हैं उनके द्वारा सील और साइन किया जाएगा। तो आपका कृषक प्रमाण पत्र जो है जस्ट सर्टिफाइड हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये कृषक प्रमाण पत्र है। ये भी बच्चों आप लोगों के लिए कंपलसरी जरूरी ये है ओबीसी, एसटी, एससी के लिए। मैं जितना भी अब बता रहा हूँ ये ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए अब आगे का जो है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 10वां लगता है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र। आय पत्र जो है इसकी जो वैधता होती है वो 6 माह की होती है, 6 मंथ की होती है। आय प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर वाला होना चाहिए। आप लोग अभी से बनवाना शुरू कर दो क्योंकि तत्काल बनता भी नहीं है। अभी जल्दी से बनवा लीजिएगा सितंबर माह में, अगस्त माह में, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा आपका। सेकेंड वीक तक का मान के चलिए, लेके चलते हैं हम लोग कि 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले हमको जुलाई और अगस्त में ये जो आय प्रमाण पत्र है ये बनवाना जरूरी है। आप पहले से बनवा करके रख लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र के बाद आपका फिर लगेगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र 2 प्रकार का होता है। एक आपका वंशावली होता है जो आपका 6-7 पीढ़ी के बारे में जो आप लिखते हैं वो वाला रहेगा। दूसरा रहेगा जाति प्रमाण पत्र एक आता है स्थायी और अस्थायी वाला। अस्थायी का वैलिडिटी 6th मंथ का रहता है, अस्थायी को आप 6 महीने तक का यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपका स्थायी नहीं बना है तो पहले आप काउंसलिंग में अस्थायी दे दीजिएगा, उसके बाद जैसा आपका स्थायी बनेगा बाद में आप काउंसलिंग में स्थायी जमा कर सकते हैं। और यदि आपका स्थायी बन गया है भी तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट स्थायी को जमा करिएगा, अस्थायी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। अभी पीएटी का जब काउंसलिंग चलेगा तो ऑनलाइन फॉर्म भराएगा आपका काउंसलिंग के लिए भी, तो पीएटी का फॉर्म भराएगा। इस समय ये सब नहीं लगेगा, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पीएटी काउंसलिंग के लिए पहले तो ऑफलाइन होता था, अभी जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है काउंसलिंग भी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट का स्कैन करके आपको एप्लीकेशन में डालना होगा। IGKV का साइड में आपका नाम आ जाएगा, उस नाम पे आपको ये सारा चीज़ डिटेल भरना होगा। इसी के बेस पे आपका एक बार फाइनल रैंक बनेगा कि आपका ये रैंक ऐसा ऐसा है, या आपका नाम आप ओके हैं या आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी के आधार पे आपका एक बार क्लियर और जस्टिफाई होगा, वेरीफाई एक बार और होगा। पहले वेरिफिकेशन हम लोग के समय ऑफलाइन होता था, हमको इंदिरा गांधी जाना पड़ता था, लेकिन अभी वेरिफिकेशन घर बैठे ऑनलाइन हम करा सकते हैं। बच्चों यदि आप लोगों का पीएटी के फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई समस्या आएगा, दिक्कत जाएगा, तो मेरा जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर से डायरेक्ट काम
कॉल करके मुझे फॉर्म आप चाहें तो मेरे से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। मेरे पास 3-4 टेक्निकल लड़के हैं, मैं सारे लोगों से फॉर्म भरवाता हूँ पीएटी का, जिनके द्वारा बहुत अच्छे से फॉर्म आपका जो फॉर्म है भर दिया जाएगा। आप इस नंबर पे मुझे जो मैं डॉक्यूमेंट बोलूँगा आप वो मुझे प्रोवाइड करा देंगे। 10 मिनट के अंदर फॉर्म भर के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आपका फॉर्म भर दूंगा। यहीं से घर बैठे आप फॉर्म भरवा सकते हैं। आप अपना रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ आए, कोई चीज़ समझ नहीं आए, आप जल्दबाजी चक्कर में अगर गलती कर दिए, या अगर कोई आपके बड़े भाई बहन हो जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं उनसे आप फॉर्म भरवा सकते हैं। हमसे फॉर्म भरवाना होगा तो मेरे नंबर पे बच्चों आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो आय प्रमाण पत्र है ये 6 महीने की वैलिडिटी होता है। जाति प्रमाण पत्र है अस्थाई वाला 6 महीने का, स्थाई वाला 1 साल का वैलिडिटी होता है। इसके अलावा जो हमारा पीएटी का रिजल्ट आएगा तो पीएटी का जो रिजल्ट वाला फॉर्म है वो भी साथ में अटैच होगा। तो ये जो सारा डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताया हूँ ये पीएटी फॉर्म भराने से लेकर के काउंसलिंग के बीच लगने वाला डॉक्यूमेंट है। मुझे विश्वास है कि ये सारा डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाया हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो भी आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके और पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे आप लोगों को जो भी ज़रूरत रहेगा काउंसलिंग से संबंधित, हमेशा मैं सारा चीज़ आप लोगों को मदद करने के आगे मदद करते आया हूँ, और आगे जो ज़रूरत रहेगा वो मैं आप लोगों को बच्चों मदद करते रहूँगा। आप लोग बस अपना पढ़ाई लिखाई अभी अच्छे से करिए, 2 महीना आप अच्छे से तैयारी करिएंगे। मेरा दावा है आपका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे साईं कृषि कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे पीएटी का चल रहा है। ऑनलाइन का पढ़ाई का जो फीस है 5000 है, ऑफलाइन का 6000 है। और आपके पास एक और अच्छा सुनहरा अवसर है बच्चों, यदि आप ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ 999 रुपये में हमारे कोचिंग के द्वारा ऑनलाइन में जितना भी वीडियो चलाया गया है सारे वीडियो का रिकॉर्डिंग लेक्चर है, नोट्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश मीडियम में डला हुआ है। हर संडे को टेस्ट होता है। ये मात्र आप 999 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन में गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साईं कृषि इंस्टीट्यूट बिलासपुर नाम से एप्लीकेशन बना हुआ है, वहां से आप स्टोर में जाइएगा, पीएटी नोट्स एंड स्टडी मटेरियल में जाइएगा। मात्र आप 999 रुपये खर्च करके घर बैठे पूरा पीएटी का तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो साईं एग्रीबिट्स है, साईं सॉल्ट बुक है, वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं खरीदना चाहेगा, ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा होगा, किसी को परचेस करना है, खरीदना है, तो होम डिलीवरी सुविधा के साथ हम बिलासपुर से ही कंप्लीट नोट्स और जो बुक आपको चाहिए आप हमें फ़ोन पे ऑर्डर दीजिएगा, फ़ोन पे गूगल पे फ़ोन पे पेमेंट करेंगे, होम डिलीवरी फ्री के साथ में वो बुक आपके घर तक हम 4 से 5 दिन में पहुंचवा देंगे जो बुक आपको चाहिएगा। और आपको लगता है कि सर आप हमारा ये मदद और ऐसा कीजिए, बिल्कुल बच्चों हम आप लोगों के लिए हर मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप पीएटी का बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। आप सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, आप लोगों की मेहनत की वजह से फाइनली पीएटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोगों ने भी, आप लोगों ने देखा है कि हमने भी बहुत ज़्यादा मदद किया है, हम कोशिश किए हैं आप लोगों का एग्ज़ाम कराने के लिए। तो फाइनली एग्ज़ाम हो ही रहा है। तो बच्चों, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से विनम्र मेरा निवेदन है कि जितने बच्चे मेरे एप्लीकेशन को देख रहे हैं, यूट्यूब को देख रहे हैं, वीडियो को, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मैं जितना भी मैसेज, जितना भी वीडियो डालता हूँ, आप अपने एक एक दोस्त को मेरा ये वीडियो शेयर किया करें, उनके तक हमारा ये मैसेज पहुँचाइए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 50,000 बच्चे एग्ज़ाम दिलाते हैं पीएटी का, पूरे 50,000 बच्चे तक का हमारा ये वीडियो पहुँचना चाहिए। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतने बारीकी से और कोई बताते होंगे। तो बच्चों, इसलिए हमारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहुंचाइए, ताकि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके दोस्त यार हैं, उनके तक भी पहुंच जाए। और सारे बच्चों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। नीचे बेल आइकन का बटन है, वहां पे क्लिक करिए, लाइक बटन पे जा करके लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी, मम्मी पापा को भी सब्सक्राइब कराइए। क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर बच्चों तक का हमारा वीडियो पहुँच सकेगा, और ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए फ़ायदेमंद वीडियो